Hi everyone, my name is Bhupesh and welcome to our channel UK Diaries of a Working Couple। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके में ड्राइविंग के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात की थी और वहाँ पर मैंने ये बताया था कि आप कैसे कुछ वेबसाइट्स को यूज़ करके अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम को घटा सकते हो। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे मेल्स आए थे कुछ क्वेश्चंस को पूछते हुए, उन्हीं क्वेश्चंस को आज डिस्कस करूँगा वन बाय वन। पहला सवाल ये आया था कि हम यूके में अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ड्राइविंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसका शॉर्ट आंसर होता है यस, आप यूके में अपने इंडियन लाइसेंस के ऊपर सिर्फ 1 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं और ये 1 साल काउंट होता है आपकी डे ऑफ एंट्री से। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 जनवरी 2022 को यूके में आए हैं तो आप 31 दिसंबर 2022 तक यूके में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर फ्रीली ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि क्या हमें यूके में ड्राइव करने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा या नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा मैं डिटेल में दूंगा। अगर इंडिया में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक चिप बेस्ड है जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज में और इंग्लिश दोनों में इंफॉर्मेशन मेंशन है, तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास पुराना पेपर बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस है उस कंडीशन में आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेना पड़ेगा। नाउ अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कैच आता है। जब भी आप अप्लाई करते हो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए तो वो आपसे आपकी वीज़ा की कॉपी मांगते हैं, वो आपसे आपकी फ़्लाइट की टिकट्स मांगते हैं। आप नॉर्मली अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हो, आप पेमेंट करते हो और आप डॉक्यूमेंट लेके पहुँच जाते हो आरटीओ ऑफिस पे। जब आप वहाँ जाते हो तो आपको बेसिकली पता चलता है कि किसी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट देना है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस और आपके पासपोर्ट का एड्रेस सेम होना चाहिए। इफ़ देयर इज अ स्लाइटेस्ट ऑफ द डिस्क्रिपेंसी तो आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं करते हैं और आपका जो मनी होता है वो वेस्ट होता है। मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा पासपोर्ट वॉज फ्रॉम गुजरात, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था महाराष्ट्र का। जब मैंने महाराष्ट्र में अप्लाई किया मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब मैंने महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया मैंने फीस पे की और जब मैं डॉक्यूमेंट लेके आरटीओ ऑफिस पहुंचा तो वहाँ मुझे बताया गया कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं हो सकता क्योंकि मेरे एड्रेस डिफरेंट है। अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है तो आप इनफैक्ट मनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल चिप बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस लेके आइए और आप यहाँ पे ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। और अगर आपका सेम है तो आप वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ सकते हो। लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जो हमें इंडिया में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिलता है वो पेपर बेस्ड होता है। अगर आप सिर्फ वो लेके जाते हो, यूके में कभी आपको अगर पुलिस ने रोका और आपने उसको वो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट दिखाए तो नॉर्मली आपसे वो चिप बेस्ड डॉक्यूमेंट या आपको जो बैकअप डॉक्यूमेंट होता है वो भी मांगते हैं। तो आपको बेसिकली दोनों ही रखना पड़ेगा और दोनों ही शो करना पड़ेगा जरूरत पड़ने पर। एक और क्वेश्चन आया था कि क्या हम हाईवेज पे या मोटरवेज पे ड्राइव कर सकते हैं या हमारी ड्राइविंग सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहेगी सिटी के अंदर। अगर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे यूके में ड्राइव करते हो तो आप फ्रीली ड्राइव कर सकते हो थ्रू आउट द यूके। इनफैक्ट स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन आप कहीं पे भी ड्राइव कर सकते हो, किसी भी हाईवेज किसी भी रोड पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको हाईवेज पे ड्राइव करना है, अगर आपको मोटरवेज पे ड्राइव करना है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ड्राइव करने के पहले एक बार हाईवे कोड पढ़ लो। आप ऐसे वीडियोस देखो जहाँ पे उन्होंने आपको हाईवेज पे ड्राइविंग की टेक्निक्स बताई हुई हैं, आपको लेन कैसे फॉलो करना है, आपको मिनिमम स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, आपको राउंड अबाउट्स को कैसे हैंडल करना है, अगर आप स्लिप रोड से मेन रोड पे आते हो तो आपको कैसे स्पीड मेंटेन करनी है, कहाँ मर्ज करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे हमारी आदत होती है इंडिया में, नॉर्मली हम हाईवेज पे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 60-70 के ऊपर नहीं जाते। यूके में अगर आप एक मोटरवे पे चल रहे हो, अगर आप 40-45 की स्पीड में हो तो लोग आपको ओवरटेक करने के लिए साइड से निकलते हैं और इट माइट बी कंसिडर्ड एज अ डेंजरस फॉर्म ऑफ ड्राइविंग एंड पुलिस आपको साइड में रोक के आपको एक फाइन भी कर सकती है। जब भी आप अगर आपको मोटरवेज पे ड्राइव करना है या किसी भी रूट पे ड्राइव करना है यूके में, तो सबसे पहले बेसिक रूल्स देखो। आप ये देखो कि लेन रेगुलेशंस क्या होते हैं यूके के, आपकी स्पीड लिमिट्स कैसे होती हैं, व्हाट इज मिनिमम लिमिट, व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट, स्ट्रीट साइंस कैसे होते हैं और आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इंडिया के जो ट्रैफिक के रूल्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं यूके के ट्रैफिक के रूल्स के। यहाँ पे आपको सिर्फ वो रूल्स फॉलो करने और कुछ भी नहीं करना है एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन इन ड्राइविंग योर कार। एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द प्रिकॉशन शुड आई टेक व्हाइल ड्राइविंग इन द यूके। सो अगेन एज आई सजेस्टेड,
फर्स्ट थिंग यू शुड बी, जो आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले जो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए वो समझ में आनी चाहिए लेन डिसिप्लिन, कि अगर आपको किस लेन में चलना है। अगर आप एक मोटर वे पे जा रहे हो तो आप किस लेन में रह सकते हो, अगर आप स्लो ड्राइव कर रहे हो तो आपको किस लेन में रहना है, अगर आप एक राउंड अबाउट पे जाते हो तो आपको किस लेन में जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है राउंड अबाउट्स। अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो आपको किस लेन में रहना है, अगर आपको फर्स्ट एग्जिट लेना है तो किस लेन में रहना है, अगर आपको सेकंड एग्जिट लेना है तो किस लेन में रहना है, अगर आपको थर्ड एग्जिट लेना है तो किस लेन में रहना है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए ड्राइव करने के पहले। तो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे, आप उनको देख सकते हो और यू कैन ईजिली ड्राइव। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होगा आपको शुरू में एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया में हमें हॉन्क करने की आदत होती है, कोई भी सामने गाड़ी रुक के हम हॉन्क करना शुरू कर दिए। यूके में हॉन्किंग तभी करते हैं या कार का हॉर्न तभी बजाते हैं जब आपको किसी को आगाह करना पड़ता है कि आप सड़क पे हो, या हॉन्क वॉरियर अनटिल अनलेस यू सीन दैट बंदा आपको देख नहीं रहा है, उसकी वजह से आपको कोई डेंजर हो सकता है। एक और क्वेश्चन आया था कि हमें नई गाड़ी खरीदनी चाहिए या पुरानी गाड़ी खरीदनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, अगर आप यूके में नई गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको फुल डाउन पेमेंट करके लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका इनिशियली आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती उस कंडीशन में जो कंपनीज होती हैं वो कार आपको नॉर्मली फाइनेंस करके नहीं देती हैं। अगर आप यूज कार के लिए जाते हो, अगर आप फाइनेंस पे लेना चाहते हो तो सेम ऑप्शंस वहाँ पे भी आते हैं। सो यहाँ पे यूज कार का मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी कारें मिल जाती हैं यहाँ पे, प्रॉपरली मेंटेन, आप वो यूज़ कर सकते हो फ्रीली। एक और क्वेश्चन आया था कि हमें कार लेनी कहाँ से चाहिए। ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप फेसबुक पे देख सकते हो, गमट्री पे देख सकते हो, वहाँ पे यहाँ पे यूके में गाड़ियाँ आपको ऑनलाइन भी मिलती हैं, कुछ कंपनीज के शोरूम भी हैं, कुछ यहाँ पे रीसेलर्स हैं आप जिनके यहाँ से ले सकते हो। ये चॉइस बहुत ही सब्जेक्टिव होती है। जब मैं यहाँ पे आया था तो उस समय डिमांड और सप्लाई का गैप काफ़ी ज़्यादा था, और मुझे जो भी कारें मैंने ऑनलाइन देखी थी मैंने उनको जाके भी देख के आया, बट जो प्राइस आप मांग रहे थे वो और जो कार की कंडीशन, इट वॉज नॉट वर्थ इट। सो मैं अपने घर के पास की एक शॉप पे गया, रीसेलर के यहाँ, जहाँ से मैंने अपनी कार चूज़ की, मैंने कार ली वहाँ पे, और उसने मुझे 12 मंथ का RAC कवर दिया था, उस पर मुझे 6 मंथ्स की वारंटी मिली थी। यानी तो मुझे थोड़ा अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं फेसबुक से लेता या मैं गमट्री के थ्रू लेता, बट मैंने अपनी पीस ऑफ माइंड की वजह से मैंने अपनी कार वहाँ से चूज़ की थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरी गाड़ी अगली 6 महीने तक कवर्ड है और सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से हैंडल हो जाएंगी। ऑनलाइन देखना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, काजू है, ऑटो कार है, आप वहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे रीसेलर्स हैं यहाँ पे, availablecars.com है यहाँ पे, अर्नोल्ड क्लार्क है, आप उनके वेबसाइट पे भी जाके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कार्स देख सकते हो और आप चूज़ कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आया था जिसमें ये पूछा गया था कि हम यूके में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। यूके में अगर आप वेबसाइट देखोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे, जिस पे लिखा होता है कि आपको 180 डेज तक यहाँ पे रहना होगा और तभी आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो थोड़ा मिसलीडिंग है। आप यूके में जाते ही इमीडिएटली आप अपने प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको एक DVLA की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे फॉर्म फिल करना है आपको, फिर आपको अपना पासपोर्ट या BRP में से एक चीज़ चूज़ करके DVLA के जो स्वानसी का ऑफिस है वहाँ पे भेजना है आपको, और फिर आपका प्रोविजनल लाइसेंस नॉर्मली 2 to 3 वीक्स के अंदर आ जाता है। एक बार आपका प्रोविजनल लाइसेंस आ गया तो आप अपना थ्योरी टेस्ट के लिए प्लान कर सकते हो, और 180 डेज का जब आपका स्टे हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे अपना का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो दे सकते हो। एज ऑफ नाउ स्लॉट अवेलेबिलिटी है प्रैक्टिकल एग्जाम की, वो बहुत ही कंजेस्टेड है। मैंने अपना थ्योरी एग्जाम 2 दिन पहले क्लियर किया और मुझे जो डेट मिली अपने ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट की वो मुझे 14 फेब की मिली थी। क्लोज टू 5 to 6 मंथ्स का वेट पीरियड आपको यहाँ पे इजीली मिल रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस ऑफ दैट फ्रंट कि आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा कि जैसे ही 6 मंथ्स होते हैं आप थ्योरी टेस्ट देके इमीडिएटली अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। जैसे ही आपके 6 मंथ पूरे होते हैं आप इमीडिएटली अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अवेलेबल रहो। मुझे एक क्वेश्चन और आया था ये पूछते हुए कि मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं कि मैं इंडिया का नो क्लेम बोनस यूके में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। एज सच नो क्लेम बोनस ट्रांसफ़र करने का कोई ऑप्शन नहीं आता यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखोगे कि यूके का जो कार का प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। यूके में क्योंकि आप नए हो, आपकी कोई ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर होते हैं आपसे ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे ऐसी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी मार्शमैलो। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो भी एक्सपैट्स आते हैं यूके में
उन्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है फॉर द कार इंश्योरेंस को। सो उन्होंने अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई जहाँ पे वो आपके यूके के अलावा जो बाकी भी कंट्रीज़ के नो क्लेम बोनस हैं वो एक्सेप्ट करते हैं वो। सो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का एक लेटर लेना पड़ेगा अपने इंडिया के इंश्योरेंस प्रोवाइडर से। उसमें आपका नाम मेंशन, आपका व्हीकल का चेसिस नंबर मेंशन होगा जो आपने इंडिया में इंश्योर्ड कराया था, और अगर पॉसिबल अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ पे अगर आप ऐड करा सकते हो तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। मैं एक फॉर्मेट इस वीडियो के लिंक में शेयर करने वाला हूँ, आप उस फॉर्मेट को यूज़ करके वो कर सकते हो। एक बार वो आप लेटर ले लो और आप उनके साइट पे अपलोड करके आप वो बेनिफिट ले सकते हो। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर टुडे। इस वीडियो में मुझे सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर देने थे जो मुझे ईमेल पे आए हुए थे। वीडियो पसंद आया हो तो हमें थम्स अप देना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।